शाबान का महीना इस्लामी कैलेंडर का 8वां महीना है और ये रमज़ान से ठीक पहले आता है। ये महीना मुसलमानों के लिए बेहद अहम है क्योंकि ये रमज़ान की तैयारी का समय है। जैसे कोई बड़े इम्तहान से पहले तैयारी करता है, वैसे ही शाबान का महीना हमारे दिल और रूह को रमज़ान के लिए तैयार करने का समय है। ये वो महीना है जब हमारे साल भर के आमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं, इसलिए इस महीने में इबादत का ख़ास महत्व है। इस महीने में हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए। अगर हमने नमाज में कमी की है तो ऐसे पूरा करना चाहिए। अगर हमारे रिश्ते ख़राब हैं तो उन्हें ठीक करना चाहिए। ये वक्त है अपने गुनाहों पर तौबा करने का और अल्लाह से माफ़ी मांगने का। शाबान में हमें ज़्यादा नफिल नमाज़ें पढ़नी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए और ज़िक्र में वक्त बिताना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे, सिर्फ रमज़ान को छोड़कर। ये इस बात का सबूत है कि ये महीना कितना बरकत वाला है। प्रैक्टिकल तैयारी भी ज़रूरी है। घर की सफाई करना, रमज़ान के लिए ज़रूरी चीज़ें तैयार करना और अपने रूटीन को धीरे धीरे रमज़ान के हिसाब से सेट करना। ये महीना हमें सिखाता है कि अच्छी चीज़ों के लिए तैयारी करना कितना अहम है। जैसे एक खिलाड़ी मैच से पहले प्रैक्टिस करता है, वैसे ही हमें भी रमज़ान से पहले अपनी रूहानी फिटनेस बढ़ानी चाहिए। अब बात करते हैं शब बारात की। ये शाबान की 15वीं रात है, जो 14 शाबान के मगरिब के बाद शुरू होती है। इस रात को लैलतुल बारात भी कहते हैं, जिसका मतलब है मुक्ति की रात। ये रात बेहद मुबारक है क्योंकि इस रात अल्लाह अपनी विशेष रहमत बरसाता है। इस रात का मतलब ये है कि हम रमज़ान में बिल्कुल साफ दिल के साथ दाखिल हो सकें। हदीस में आता है कि इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और फरमाता है कि कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं उसे माफ़ कर दूं, कोई है जो मुझसे दुआ करे तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं। ये रात गुनाहगारों के लिए अल्लाह की तरफ से एक बड़ा तोहफा है। ये वो मौका है जब अल्लाह की रहमत के दरवाजे सबसे ज़्यादा खुले होते हैं। इस रात हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, दिल से तौबा करनी चाहिए और आगे गुनाह न करने का पक्का इरादा करना चाहिए। जैसे कोई इंसान अपने दोस्त से झगड़े के बाद माफ़ी मांगता है, वैसे ही हमें भी अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। अपने माता पिता, बीवी बच्चों और तमाम रिश्तेदारों के लिए दुआ करनी चाहिए। उनकी सेहत, खुशी और आखिरत की भलाई के लिए अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। नफल नमाजें पढ़नी चाहिए। कोई फिक्स नंबर नहीं है, जितनी पढ़ सकें उतनी पढ़ें। 2 रकत से शुरू करके जितनी चाहें पढ़ सकते हैं। जिक्र करना चाहिए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इन कलिमों को पढ़ने से दिल में सुकून आता है और अल्लाह की याद ताज़ा होती है। दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए क्योंकि नबी करीम पर दुरूद भेजना हमारे गुनाहों को मिटाता है। और सबसे अहम बात, जिन लोगों ने हमारा बुरा किया है उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे तो अल्लाह हमें कैसे माफ़ करेगा। लेकिन कुछ अहम बातें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। इस रात को दिखावे का मामला ना बनाएं। ये कोई त्योहार नहीं है, बल्कि इबादत की रात है। कुछ लोग इस रात को बहुत बड़ा इवेंट बना देते हैं, लेकिन असल में ये अल्लाह के साथ अकेले में बात करने की रात है। कुछ लोग कब्रिस्तान जाते हैं इस रात। ये जायज़ है लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। घर में रहकर भी उतनी ही इबादत कर सकते हैं। एक और अहम बात, पूरी रात जागना कोई धार्मिक फ़र्ज़ नहीं है। अगर आप थक जाएं तो सो सकते हैं। इस्लाम में सादगी है, मुश्किल नहीं। जितना कर सकें उतना करें, लेकिन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ना डालें। अल्लाह चाहता है कि हम आराम से इबादत करें, परेशानी में नहीं। शाबान की 15 तारीख को रोज़ा रखना जायज़ है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। अगर रख सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई गुनाह नहीं। इस्लाम में हर चीज़ में आसानी है। ये दीन हमें मुश्किल में नहीं डालता, बल्कि आसानी देता है। खुलासा ये है कि शाबान का महीना रमज़ान की तैयारी का महीना है। इस महीने में हमें अपने दिल को साफ़ करना चाहिए, अपनी आदतें सुधारनी चाहिए और रमज़ान के लिए तैयार होना चाहिए। ये वो समय है जब हम अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें ठीक कर सकते हैं। शाबान की 15वीं रात तौबा और मुआफ़ी की रात है। इस रात अल्लाह की विशेष रहमत होती है और ये गुनाहों की माफ़ी मांगने का बेहतरीन मौका है। बाकी दिन भी नेक काम करने के मौके हैं।